सभी YouTube चैनल के दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। आज जानकारी दे रहा हूँ भवन निर्माण के लिए भूमि अथवा प्लॉट का चयन। प्रत्येक व्यक्ति यह चाहता है कि वह अपने परिवार के लिए एक ऐसे भवन का निर्माण करे जहां सब लोग सभी सुख सुविधाओं सहित रह सकें और उत्तरोत्तर प्रगति कर सके। परंतु आज मुख्य समस्या यह है कि मकान बनाने के लिए अधिकांश व्यक्ति सरकारी एजेंसियों तथा प्राइवेट बिल्डरों आदि पर ही निर्भर करते हैं, जो वास्तुशास्त्र के नियमों को ताक पर रखकर अपनी सुविधानुसार अधिकतम भूमि का उपयोग करके बहुमंजिले भवनों का निर्माण करते हैं। परंतु कुछ हद तक तो यह बात सही भी है कि बढ़ती जनसंख्या के लिए शहरी भूमि का भवन निर्माण में अधिकतम उपयोग किया जाना चाहिए। परंतु हमें यह भी सोचना चाहिए कि अगर हम वास्तुशास्त्र के नियमों का मकान बनाते समय यथासंभव अधिकतम पालन कर लें तो ईंट, मिट्टी व सीमेंट आदि द्वारा निर्मित मकान केवल मकान ही नहीं होगा, बल्कि सभी प्रकार से सुख सुविधा, मानसिक शांति तथा आर्थिक कार्यों में प्रगति देने वाला घर बन जाएगा। अगर अधिक कवर्ड एरिया लेकर हम शांति पूर्वक वहां न रह सके तो वह स्थान घर अथवा निवास स्थान नहीं बल्कि कंक्रीट की चार दीवारी ही कहलाएगा। अगर आप प्लाट खरीदकर मकान बनाने के इच्छुक हैं तो पहले इस विषय में पूरी जानकारी अवश्य प्राप्त कर लेना चाहिए कि किस प्रकार के भूखंड में क्या गुण होते हैं तथा क्या दोष, दिशा का ध्यान किस प्रकार रखना है, मुख्य द्वार कहाँ हो, ड्राइंग रूम, बेडरूम, बाथरूम, रसोई तथा स्टोर आदि सभी के लिए निश्चित दिशा के बारे में सही निर्णय जरूर लेना चाहिए। इस प्रकार वास्तुशास्त्र के अनुसार ही हमारे पूर्वजों ने भी हमारे लाभ के लिए अपने अनुभवों के आधार पर भवन का निर्माण करते समय इन चीजों का ध्यान दिया था। भूखंडों के आकार के आधार पर भी शुभ अशुभ फल का निर्णय बताया गया है। जैसे आयताकार भूखंड, जिस भूखंड की दोनों भुजाएं और चारों कोण समान हो उसे आयताकार भूमि कहते हैं। ऐसे भूमि पर निवास सभी प्रकार से सिद्धिदायक होता है तथा व्यक्ति की निरंतर प्रगति होती है। वर्गाकार भूखंड, जिस भूमि की लंबाई चौड़ाई समान हो उसे वर्गाकार भूमि कहते हैं। इस भूमि पर निवास करने से भी धन लाभ होता है, दरिद्रता मिटती है, सुख शांति तथा संपन्नता प्राप्त होती है। वृत्ताकार भूखंड, गोल आकार वाली भूमि को वृत्ताकार भूमि कहते हैं। इस भूमि पर वास करने से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति अच्छी रहती है, आय के नए स्रोत खुलते हैं, परिवार में भी सुख शांति तथा समृद्धि रहती है तथा प्रगति के द्वार खुले रहते हैं। त्रिकोणाकार भूखंड, जो भूमि त्रिकोण के आकार की होती है उसे त्रिकोणाकार भूमि कहते हैं। इस भूमि पर वास करने से राजभय होता है, कानूनी अड़चनों में फंसना पड़ता है। यहाँ निवास करने वाले व्यक्ति हमेशा संकटों व विवादों के घेरे में फंसे रहते हैं। अष्टकोण भूखंड, वह भूमि जो 8 कोणों से घिरी हो अष्टकोण भूखंड कहलाती है। ऐसी भूमि पर वास करने से सुख एवं शांति प्राप्ति होती है, धन वृद्धि होती है तथा परिवार फलता फूलता है। सिंह मुखाकार भूखंड, जिस जमीन का आकार आगे की दिशा में अधिक एवं पीछे पीछे की ओर कम हो उसे सिंह मुखाकार भूखंड कहते हैं। यह भूमि व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लिए लाभदायक सिद्ध होती है। निवास करने के लिए यह भूमि कष्टकारक होती है एवं पारिवारिक अशांति का कारण बनती है। ऐसी भूमि पर निवास करने वाले व्यक्ति किसी न किसी शारीरिक अथवा मानसिक रोग से हमेशा ग्रस्त रहते हैं। गोमुखाकार भूखंड, जो भूमि आगे की ओर कम व पीछे की ओर अधिक चौड़ी हो ऐसी भूमि को गोमुखाकार कहते हैं। ऐसी भूमि निवास के लिए लाभप्रद परंतु व्यापारिक कार्य के लिए हानिकारक होती है। अगर ऐसी भूमि को व्यापारिक स्थान के तौर पर प्रयोग किया जाए तो व्यय हमेशा आय से अधिक होता है तथा व्यक्ति कर्ज के बोझ से डूबा रहता है।
चतुष्कोणीय भूखंड, ऐसी भूमि जिसके आमने सामने के कोण बराबर हों, चतुष्कोणीय भूखंड कहलाती है। ऐसी भूमि पर वास करने से सुख एवं शांति प्राप्त होती है। सामान्यतः यह ठीक ही होती है। अंडाकार भूखंड, अंडे के आकार की भूमि को अंडाकार भूमि कहते हैं। ऐसी भूमि पर वास करने से चारों तरफ से हानि का सामना करना पड़ता है। व्यक्ति को सरकार की तरफ से हमेशा भय रहता है तथा कानूनी उलझनों और विवादों का सामना करना पड़ता है। षटकोणाकार भूखंड, ऐसी भूमि जिसकी 6 भुजाएं हों, षटकोणाकार भूमि कहलाती है। ऐसी भूमि पर वास करने वाले की सभी कार्यों में उन्नति तथा पदोन्नति होती है। सब सुख सुविधाएं तथा शांति रहती है। चक्राकार भूखंड, चक्र के आकार वाली भूमि को चक्राकार भूमि कहते हैं। इस भूमि पर वास करने से दरिद्रता प्राप्त होती है, पास का धन चला जाता है, रोग विकार बने रहते हैं। इस भूमि से कोई लाभ नहीं मिलता। यह न तो निवास के लिए ठीक है, न ही व्यापार के कार्यों के लिए। विषमबाहु भूखंड, ऐसी भूमि जिसकी एक भुजा टेढ़ी होती है, विषमबाहु भूखंड कहलाती है। ऐसी भूमि पर वास करने से मन को अशांति, बीमारी तथा आर्थिक हानि का भय रहता है। परिवार में ग्रह क्लेश, बीमारी अथवा किसी अन्य कारण से वातावरण दूषित ही रहता है। नजर दोष और ऊपरी हवा के कारण भी परेशानी रहती है। इस प्रकार वर्गाकार अथवा आयताकार भूखंड शुभ होते हैं, परंतु विषमबाहु भूखंड प्रायः हानिकारक, कष्टकारक तथा अन्य सभी प्रकार की समस्याओं को आमंत्रित करने वाले होते हैं। लेकिन सभी विषमबाहु भूखंडों के साथ ऐसा नहीं होता है। इनमें से कुछ तो निवास के लिए बहुत ही श्रेष्ठ भी होते हैं। जैसे अगर भूखंड के उत्तर पूर्व के कोण में वृद्धि हो, अगर पूर्व उत्तर कोण बड़ा हो, उत्तर और पूर्व दोनों दिशाएं बड़ी हों, तो वह शुभ माने जाते हैं। इसके विपरीत अगर भूखंड की दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम, पश्चिम दक्षिण अथवा पश्चिम उत्तर आदि दिशाओं में वृद्धि हो, तो वह बहुत ही अशुभ होता है तथा ऐसे भूखंड पर निवास करने से मानसिक अशांति, आर्थिक हानि, सरकार से भय, स्वास्थ्य में परेशानी आदि हमेशा रहती है और परिवार कभी भी फलता फूलता नहीं दिखता है। अगर कभी उन्नति के कोई आसार दिखते भी हैं तो भी वे अस्थायी ही होते हैं। अतः अगर आप अपने तथा अपने परिवार के लिए सुख, शांति, उन्नति, वंश वृद्धि, आर्थिक तथा सामाजिक उत्थान आदि चाहते हैं तो अपने लिए कल्याणकारक भूखंड का ही चयन जरूर करें।